हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 70 प्रश्न होने वाला है और ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कर लेते वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, खरीफ की फसल आमतौर पर कब काटी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जवाब हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। बताइए दोस्तों। जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा संताप मंडल, याद रखें, ऑप्शन बी संताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 6, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। आंसर हो जाएगा निर्वात में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। जवाब हो जाएगा अपरिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो दोस्तों, भारत के 25% जमीन पर वन है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे। आंसर हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। जवाब हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन बी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। जवाब हो जाएगा 1961 में। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है,
तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जवाब हो जाएगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारतीय सरकार का संवैधानिक मुखिया हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 21, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इस वीडियो में सारे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। जवाब हो जाएगा लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अजमेर शरीफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 29, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? जवाब हो जाएगा आलम आरा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
क्वेश्चन नंबर 35, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाएगा विनोबा भावे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा कोलार में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जवाब हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पराजित बाबर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ जिला, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा महाबोधि मंदिर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य है। इनमें से भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ, कब और कहाँ किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और पोखरण में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसका है या कौन सा है? जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? शुरुआती दौर में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? जवाब हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय खनन विद्यालय आईएसएम कहाँ स्थित है? तो आईएसएम दोस्तों धनबाद में स्थित है, झारखंड का धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? जी हाँ, दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भौर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों भौर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? तो मलयालम हो जाएगा केरल राज्य का राज्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में कॉफी का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 62, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 64, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? जवाब हो जाएगा सतलुज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 65, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो कोटा चंबल नदी, याद रखें चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 66, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 67, नेपा नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं? चंदन के सर्वाधिक घने जंगल कर्नाटक में मिलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबरख उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन ए झारखंड। आपका अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है दोस्तों,